नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल स्पोर्ट टीएस इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम माय आधार पोर्टल से जन्म की तारीख में सुधार कैसे करें ये जानकारी लेने वाले हैं। उसी के साथ जन्म की तारीख में सुधार के लिए किन दस्तावेज की जरूरत है ये भी जानेंगे। अगर आपके नाम, जन्म की तारीख और लिंग सुधार की तय सीमा समाप्त हुई है तो आगे क्या करें ये भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं माय आधार पोर्टल से नाम में सुधार कैसे करें, किन दस्तावेज की जरूरत है और नाम, जन्म की तारीख और लिंग सुधार का लिमिट कैसे बढ़ाए। Technical Support TS. Subscribe the channel now. सबसे पहले गूगल सर्च में ई-आधार टाइप कर सर्च करें। eaadhar.uidai.gov.in इस लिंक पे क्लिक करें। माय आधार पोर्टल पे आने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। याद रहे माय आधार पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अब आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। अब आधार से लिंक नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपडेट आधार ऑनलाइन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब हम ये किस प्रकार काम करता है ये जानकारी लेते हैं। ऑनलाइन अद्यतन प्रक्रिया को समझने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों को पढ़ें। अनुरोध को संसाधित करने या अस्वीकार करने में किसी भी देरी से बचने के लिए विभिन्न चरणों में सुझाए गए कार्यों का पालन करें। सूची से अपडेट करने के लिए जनसांख्यिकी फील्ड चुनें। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपना नाम, केवल मामूली सुधार, जन्म तिथि, डीओबी, लिंग और पता अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल और बायोमेट्रिक डेटा के लिए कृपया निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाएं। कृपया आवश्यक जनसांख्यिकीय डेटा दर्ज करें। कुछ जनसांख्यिकीय डेटा को ड्रॉप डाउन सूची से चयन की आवश्यकता होती है। जनसांख्यिकी डेटा दर्ज करते समय या ड्रॉप डाउन विकल्पों में से चयन करते समय कृपया सावधान रहें। नाम, मामूली सुधार केवल पता और जन्म तिथि सुधार के लिए मूल सहायक दस्तावेज की स्कैन कॉपी की आवश्यकता होती है। कृपया सुनिश्चित करें कि सहायक दस्तावेज आपके नाम पर है और मान्य है। यदि आप UIDAI मानक प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं, तो अनुरोध की अस्वीकृति से बचने के लिए कृपया सामान्य गलतियों जैसे जारी करने की तारीख, क्रॉस साइन, फोटो पर स्टाम्प और कोई ओवरराइटिंग नहीं हो की जांच करें। आपको ऑनलाइन अपडेट शुल्क के लिए 50 रुपए, केवल 50 रुपए का भुगतान करना होगा। आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं। ये राशि अप्रतिदेय है। भुगतान के मामले में आप भुगतान का पुनः प्रयास कर सकते हैं। आपको एक संदर्भ के रूप में एक सेवा अनुरोध संख्या SRN प्राप्त होगी। अद्यतन अनुरोध को ट्रैक करने के लिए या UIDAI हेल्प डेस्क के साथ भविष्य में किसी भी संचार के लिए इस नंबर को सुरक्षित रखें। आपका अनुरोध हमारे आंतरिक गुणवत्ता जांच प्रचालकों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस स्तर पर प्रदान किए गए जनसांख्यिकी डेटा को सहायक दस्तावेज के विरुद्ध जांचा जाएगा। यदि कोई बेमेल है तो आपके अनुरोध को अस्वीकार किए जाने की संभावना है। गुणवत्ता जांच प्रक्रिया पूरी होने पर आपको परिणाम के तौर पर नामांकन आईडी युक्त एक SMS सूचना प्राप्त होगी। हमारे बैकएंड सॉफ्टवेयर द्वारा कुछ और सत्यापन के बाद आपके अनुरोध की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आपको परिणाम के तौर पर एक SMS सूचना प्राप्त होगी। आमतौर पर अद्यतन अनुरोध 90% सेवा मानकों के साथ 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाता है। हालांकि हम अपने सिस्टम में सुधार कर रहे हैं और अधिक संभावना है कि आपके अनुरोध को बताए गए समय से पहले ही अपडेट कर दिया जाए। आप myaadhar.uidai.gov.in पर जाकर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आगे जाने के लिए प्रोसीड टू अपडेट आधार इस बटन पर क्लिक करें। अद्यतन करने के लिए नीचे दिए गए आधार डेटा फील्ड को सिलेक्ट करें। आपको यहाँ नाम, जन्म की तारीख, लिंग, पता ये ऑप्शन दिए हैं। आप जिसमें सुधार करना चाहते हैं वो फील्ड चुनें। हम जन्म की तारीख में सुधार कर रहे हैं, इसलिए जन्म की तारीख का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। आप सारे ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी केस में चारों में से कोई भी ऑप्शन ब्लॉक है तो आप उस फील्ड का सुधार नहीं कर सकते। आगे जाने से पहले आपको बता दें कि आधार में नाम 2 बार बदला जा सकता है। जन्म तिथि कभी नहीं बदली जा सकती, लेकिन नया आधार बनाते समय इनरोलमेंट फॉर्म में घोषित इस ऑप्शन पर चेक मार्क किया है तो एक बार बदली जा सकती है, और अगर प्रमाणित इस ऑप्शन पर चेक मार्क किया है तो कभी नहीं बदल सकती। इसके बाद लिंग में एक बार बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद पता, आपको पता बदलने के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर आपको नाम, जन्म की तारीख और लिंग में बदलाव करना है और आपका अपडेट लिमिट खत्म हुआ है तो आप आपके क्षेत्र के UIDAI के क्षेत्रीय यानी रीजनल ऑफिस में जाकर लिमिट को बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। प्रोसीड टू अपडेट आधार इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको वर्तमान जन्म की तारीख दिखाई गई है। स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाए। यहाँ आप न्यू डेट ऑफ बर्थ टू बी अपडेटेड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको यहाँ क्लिक करने के बाद कैलेंडर ओपन होगा जिसमें आप नई जन्म की तारीख सिलेक्ट करें। अब आप जन्म की तारीख में सुधार के लिए जो डॉक्यूमेंट जोड़ने वाले हैं उसका नाम दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने जो दस्तावेज अपलोड के लिए चुना है वो नीचे दी गई सलाह का अनुपालन करता है। यदि नहीं, तो हमारी बैकएंड ऑपरेटर्स टीम द्वारा अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। दस्तावेज निवासी के नाम पर होना चाहिए। दस्तावेज में जन्म की तारीख स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। दस्तावेज में निवासी का फोटो होना चाहिए। दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करने से पहले देखें कि यह स्पष्ट है या नहीं। अब आप दस्तावेज अपलोड करें। आप चाहे तो दस्तावेज डिजिलॉकर से सिलेक्ट कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड या सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको आपके द्वारा दर्ज की गई नई जन्म की तारीख की पुष्टि करने के लिए दिखाई जाएगी। यदि जन्म की तारीख सही है तो ओके बटन पर क्लिक करें या कैंसिल बटन पर क्लिक करके जानकारी सही करें। अब आप अपडेटेड डेटा फील्ड्स में अपनी भरी हुई जानकारी सही है या नहीं ये देख ले। अगर कुछ सुधार करना है तो एडिट बटन का उपयोग कर सुधार कर ले। अब आप अग्रीमेंट और परमिशन पढ़ ले। UIDAI को किसी भी लिप्यंतरण संबंधी अशुद्धि को ठीक करने की अनुमति दें जो हो सकती है। मैं एतद द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है और मेरे द्वारा UIDAI को प्रदान की गई जानकारी सत्य और सही है। अब अग्रीमेंट और परमिशन पर चेक मार्क करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप अग्रीमेंट पढ़ ले। मैं एतद द्वारा पुष्टि करती हूँ कि मैंने पेमेंट्स, कैंसलेशन, रिफंड्स प्रक्रिया को पढ़ और समझ लिया है। अग्रीमेंट पर चेक मार्क करें और दिए गए ऑप्शंस का उपयोग कर पेमेंट कर ले।
अब आपकी अपडेट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप चाहे तो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप भविष्य में कभी भी एक्नॉलेजमेंट को डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऑप्शन का उपयोग कर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।